देख रहे हैं अंबर टाइम। शहर में अनंत चतुर्दशी पर गुरुवार की रात झांकियों का कारवां निकला। दूधिया रोशनी की जगमगाहट ने शहर के अंधेरे को जीत लिया था। इस मर्तबा 10 से अधिक झांकियां सजाई गई थी। झांकियों के साथ व्यायामशालाओं के करीब 11,000 छोटे बड़े कलाकारों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। यह रात शहर में चकाचौंध भरी रही। रात को झिलमिलाती झांकियों का कारवां निकला, जिसे हजारों आंखों ने निहारा। यह सिलसिला शुक्रवार तड़के सुबह तक चलता रहा। झांकियों को देखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की जनता भी शहर आई थी। परंपरा का निर्वहन करने के लिए शहर की समाज सेवी संस्थाओं ने जगह जगह स्वागत मंच बनाकर झांकियों के संचालकों का स्वागत किया और व्यायामशाला के पहलवानों और खलीफाओं का सम्मान किया। व्यायामशाला के पहलवानों ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाकर नागरिकों को आश्चर्यचकित कर दिया। इनमें छोटे पहलवान भी पीछे नहीं रहे।
व्यायामशाला के पहलवानों ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाकर नागरिकों को आश्चर्यचकित कर दिया। इनमें छोटे पहलवान भी पीछे नहीं रहे। श्री राधाकृष्ण अनंत चतुर्दशी पर जवाहर व्यायामशाला, आरोग्य हिंद व्यायामशाला, आदर्श आदि युवक हिंद व्यायामशाला, नागेश्वर हिंद व्यायामशाला, श्री राधाकृष्ण व्यायामशाला, नवनिर्माण हिंद व्यायामशाला, श्री महावीर व्यायामशाला की झांकियों के साथ ही यहाँ के कलाकारों ने करतब के साथ ही हैरत अंगेज कार्तिक और पवनपुत्र व्यायामशाला के कलाकारों ने शस्त्र कला का प्रदर्शन किया। व्यायामशाला जवाहर व्यायामशाला के पहलवानों ने मलखम्ब के साथ ही हैरत अंगेज करतब दिखाकर पूरी रात बटोरता रहा। शौर्य साहस के करतब दिखाने के लिए व्यायामशाला ने क्रेन का भी उपयोग किया था। लोग आए। देर शाम से सुरक्षा को देखते हुए झांकियों का सिलसिला पूरी रात चलता रहा। निकली झांकियों को निहारने के लिए शहर के साथ किया गया था। अंचल ग्वालियर के कलेक्टर कार्यालय में 4 दिन पहले हुई तोड़फोड़ को लेकर प्रशासन ने गुर्जर समाज के लोगों पर कार्रवाई की है। बताया जाता है कि प्रशासन की इस कार्रवाई में अनेकों निर्दोषों पर भी प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से समूचे गुर्जर समाज में आक्रोश व्याप्त है। कार्रवाई का रतलाम जिले के गुर्जर समाज ने भी विरोध किया है। गुर्जर समाज के समाजजन शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए महामहिम राज्यपाल के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर ग्वालियर में हुई हिंसा तोड़फोड़ को साजिश बताते हुए सीबीआई से जांच करवाने की मांग की गई है। समाजजनों ने कहा है कि निर्दोषों पर बनाए गए प्रकरण तत्काल वापस लेने चाहिए, नहीं तो समाज बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगा। समाज के नाम से ये गुर्जर है, इनको उठाया इस तरीके से कर रहे हैं सामुदायिक महामहिम राज्यपाल महोदय, मध्य प्रदेश शासन राजभवन भोपाल महोदय, निवेदन है कि दिनांक 25/9/2023 को ग्वालियर के जिलाधीश कार्यालय में तोड़फोड़ व हिंसा की घटना घटित हुई थी। यह है कि महोदय उसी दिनांक को गुर्जर समाज से संबंधित ज्ञापन कार्यक्रम स्थानीय फूलबाग पर आयोजित हो रहा था। यह है कि उपरोक्त कार्यक्रम फूलबाग के शांतिपूर्ण समाप्त हो चुका था, किंतु महोदय उसके पश्चात स्थानीय जिलाधीश कार्यालय में घटित हुई घटना में गुर्जर समाज से संबंधित लोगों के हाथ क्या होगा। परिस्थिति जल्द साक्ष्यों से इस बात की पूर्ण संभावना प्रकट हो रही है कि उक्त गुर्जर समाज के कार्यक्रम का उसी दिनांक को कार्यक्रम होने से फायदा उठाकर असामाजिक तत्वों द्वारा षड्यंत्रपूर्वक जिलाधीश कार्यालय में हिंसा कारित की गई। परंतु महोदय आज दिनांक तक पुलिस व प्रशासन द्वारा उपरोक्त महत्वपूर्ण तथ्य के संबंध में कोई जांच या कार्रवाई नहीं की गई है। इसके विपरीत केवल मात्र गुर्जर समाज का कार्यक्रम फूलबाग में उसी दिनांक में समय को होने की आशंका के आधार पर दोषियों पर प्रकरण दर्ज करने के साथ ही अज्ञात नाम से 1000 से अधिक लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है और उस अज्ञात लोगों के नाम पर की गई एफआईआर के आधार पर पुलिस और प्रशासन द्वारा दोषियों के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई न करते हुए केवल गुर्जर समुदाय के छात्रों व युवाओं पर सामुदायिक आधार पर झूठे प्रकरण और मानसिक प्रताड़ना प्रदान की जा रही है, क्योंकि वे सभी छात्रों व युवा गुर्जर समाज से संबंधित है। इसलिए पुलिस और प्रशासन की सामुदायिक आधार पर की जा रही कार्रवाई का पूर्ण रूप में अनुचित व अवैध है, क्योंकि इसका आधार एक समुदाय विशेष को निशाना बनाना प्रतीत हो रहा है। अतः महोदय से निवेदन है कि ग्वालियर में कारित हुई हिंसा के षड्यंत्र की सीबीआई जांच कराने की कार्रवाई की जाए व निर्दोष गुर्जर समुदाय के युवाओं व छात्रों पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध न करे और न ही उन्हें प्रताड़ित किया जाए। मिशन कंपाउंड में संचालित होने वाले मसीह स्कूल के संचालन में कमेटी पर पहले से ही मनमर्जी सहित अन्य गंभीर आरोप लगा चुके हैं, लेकिन अब स्कूल में पढ़ाने वाले टीचरों ने अपनी समस्याओं को लेकर धरना शुरू कर दिया। खबर के मुताबिक धरने पर बैठे टीचरों ने 3 मुद्दों पर धरना शुरू किया है। धरने पर बैठे इन टीचरों से मिलकर धरना समाप्त करवाने के लिए कमेटी सदस्य पहुंचे थे, लेकिन उन्हें भी साफ कह दिया कि जब तक समस्याओं का निराकरण नहीं होगा धरना जारी रहेगा। धरने पर बैठे शिक्षकों का कहना है कि कुछ वर्षों से अब तक उन्हें वेतन नहीं मिला है। वहीं कुछ टीचरों का कुछ वर्षों से टीएफ जमा नहीं हो रहा है।
टीचर संगीता गोयल ने बताया। मेरा नाम संगीता गोयल है। आज आप यहाँ पे बैठे हो धरने पे, जी। किस बात को लेकर बैठे हो? हम यहाँ पर 3 मुद्दों को लेकर बैठे हुए हैं। एक तो कुछ वर्षों से हमको मसीह स्कूल से वेतन प्राप्त नहीं हुआ है, और दूसरा हमारा जो मुद्दा है कि कुछ टीचर्स के यहाँ पर पीएफ काफ़ी सालों से जमा नहीं हुए हैं, और तीसरा कि इस बात की सूचना हमने उच्च अधिकारियों से बहुत बार दी, लेकिन हर बार उन्होंने इसका सुन कर के वो चुप रहे, लेकिन इसका कोई सुनवाई, कोई निराकरण नहीं किया। तो इन सब बातों को लेकर के आज हम इस धरने पर बैठे हैं। कब तक बैठे रहो? जब तक हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं हो जाएगा पूरा, तब तक हम ये धरना जारी रखेंगे। सौंदर्यीकरण के तहत जीर्णोद्धार के बाद नव श्रृंगारित धरोहर महलवाड़ा के मुख्य द्वार का लोकार्पण 30 सितंबर को होगा। 1 अक्टूबर को अलकापुरी तिराहे पर स्थापित भारत माता की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। पैलेस गेट का लोकार्पण शनिवार शाम 7 बजे विधायक चैतन्य काश्यप के मुख्य आतिथ्य महापौर प्रहलाद पटेल की अध्यक्षता में होगा। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा, निगम अध्यक्ष मनीषा शर्मा विशेष अतिथि रहेंगे। भारत माता की प्रतिमा का अनावरण 1 अक्टूबर को शाम 5:30 बजे विधायक काश्यप करेंगे। इसके पहले रविवार सुबह 9 बजे पैलेस गेट से गुलाब चक्कर तक हेरिटेज वॉक निकलेगी। निगम और विधायक निधि से हो रहे सौंदर्यीकरण कार्य के बाद महलवाड़ा का मुख्य द्वार का प्राचीन वैभव लौट आया है। खास बात यह है कि इसके मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए चूने की कारीगरी करके संवारा गया है। विधायक द्वारा स्वीकृत 50 लाख रुपए की निधि से हुए काम के बाद गेट के सबसे ऊपर लगी पुरानी घड़ी भी चालू हो गई है। इसका भी डायल पुराना ही है, सिर्फ पीछे का मैकेनिज्म बदलकर बैटरी ऑपरेटेड लगा दिया गया है। इसमें चाबी नहीं भरना पड़ेगी, समय भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। चूने की कारीगरी से मूल स्वरूप देते हुए जीर्णोद्धार कार्य किया गया है। रत्नपुरी रियासत के इतिहास के साक्ष्य के प्रतीक महलवाड़ा का बाहरी स्वरूप तो निखर गया है, लेकिन अंदर का स्वरूप अब भी अपनी जर्जरता पर आंसू बहा रहा है। सेलाना की पहचान बालम ककड़ी के आते ही स्वाद के दीवानों के मुंह में पानी आ जाता है। ग्राम वाली की बालम ककड़ी की आवक ने दस्तक दे दी है। साइज में बड़ी और मोटी, अंदर से केसरिया रंग के साथ स्वाद में मिठास देने वाली यह ककड़ी देश ही नहीं विदेशों में भी विख्यात है, जो उपहार में भी दी जाती है। यह बालम ककड़ी 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक प्रति नग में बिकती थी। महंगाई के शिकार होकर अब 80 रुपए से 200 रुपए प्रति नग में बेची जा रही है। इंदौर, दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में ये 200 व 250 रुपए प्रति नग के भाव से बिकती है। बालम ककड़ी इन दिनों सेलाना बाजना के आदिवासी परिवारों को रोजगार दे रही है। वहीं बड़े पैमाने पर विक्रय के लिए कुछ बड़े व्यापारियों के जीवन निर्वहन का जरिया भी बन गई है। बताया जाता है कि बालम ककड़ी का सीजन सिर्फ 2 महीनों तक ही रहता है। इस बालम ककड़ी को जीरावण के साथ खाने पर इसका स्वाद बढ़ जाता है। इन दिनों रतलाम शहर से लेकर समूचे जिले में सड़क किनारे बैठकर बालम ककड़ी का विक्रय किया जा रहा है। एक समय था जब बालम ककड़ी सिर्फ सेलाना के 1-2 गाँव में ही पैदावार होती थी, लेकिन अब जिले के दूसरे गाँवों में भी इसकी फसल की जाने लगी है। बालम ककड़ी विक्रेता ने बताया। क्या नाम है आपका? प्रभु। कहाँ रहते हो? दमलोद। ये बालम बकरी बेच रहे हो, कितने की लाते हो, कहाँ से लाते हो? ये सेलाना सरवन वाली। कितने में लाते हो, कितने में बेचते हो? 160, 180 थोक से गनता है। छोटे बड़े सब साथ में इसी भाव में गनते हैं। यहाँ पे कितने में बेचते हो? ना जो आ जाता है 180 आ जाती है, बाकी 10 रुपये 5 रुपये एक काकड़ी पे काटते हैं। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।